कलीना के वार्ड क्रमांक 90 कांग्रेस की नगर सेविका तुलिप मिरांडा व पूर्व नगर सेवक ब्रायन मिरांडा की एमकेटी न्यूज़ चैनल के संवाददाता से हुई खास मुलाकात। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह, एमकेटी न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एमकेटी न्यूज़ चैनल के संवाददाता कलीना पहुंचे, जहां वार्ड क्रमांक 90 के कांग्रेस की नगर सेविका तुलिप मिरांडा व नगर सेवक ब्रायन मिरांडा से मुलाकात हुई। यह मुलाकात इनके कार्यक्षेत्र में हुए कार्यों की चर्चा के बारे में हुई। तो आइए एक नज़र डालते हैं इनकी इस मुलाकात पर। आज हम मुंबई के कालीना में हैं, जहां ये वार्ड क्रमांक 90 का इलाका है, जहां की नगर सेविका जो कि कांग्रेस की नगर सेविका तुलिप मिरांडा जी जो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई के श्री टाइम्स। धन्यवाद। नगर सेविका बने हुए लगभग 4.5 वर्षों का समय हुआ। इससे पहले आपके पति नगर सेवक रहे हैं यहाँ के। तो इन 4.5 वर्षों में किस तरीके का कार्य रहा है, कौन कौन से सराहनीय कार्य रहे हैं आपके? देखिए, कार्य तो जो हर नगर सेवक करता है, वैसे मेरे भी कार्य जो बीएमसी के फंड के द्वारा जो इलाके में किए जाते हैं, फिर वो गटर्स का रिपेयरिंग हो, पैसेजेस बनवाने हो, रेलिंग्स तो पहले नहीं थी, अभी फिर से रेलिंग्स का काम शुरू हुआ है। उसके पहले तो मेरे हस्बैंड के कार्यकाल में ब्रायन मिरांडा जी ने जब भी यहाँ की कमान संभाली थी, तब उन्होंने इतने कार्य किए थे ऑलरेडी कि मेरे लिए रोड्स का नेमिंग जो लगभग सारे रास्तों का नेमिंग हो चुका था। तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं था करने के लिए। सारा डेवलपमेंट जैसे ही मैं आई थी ऑलरेडी हो चुका था। फिर भी जो एक नगर सेवक के कार्यकाल में जो काम होते हैं, जो उनके करने होते हैं, वैसे पूरे रोड्स हो, पेवर ब्लॉक्स हो लगवाने जो गलीज़ में होते हैं, गटर्स होता है, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं। फिर हमारे यहाँ जो मेरे हस्बैंड के कार्यकाल में एक मैदान है जो एक्चुअली 7.5 एकड़ का पूरा प्लॉट था। वहाँ पर जैसे पहले वो चुन के आए, उन्होंने जो एक चौल जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको हम शास्त्री नगर म्यूनसिपल स्कूल बोला करते थे, पहले तो उन्होंने वो 4 मंजिली इमारत बनाई। उसके बाद में जब मैं आई तो उनकी क्लासेस जो थे सिर्फ 7वीं कक्षा तक थे। तो उनको मैं, मेरे उर्दू मीडियम को मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि उनका तो जो आज लेवल है, हमारे बच्चे 90% के ऊपर म्यूनसिपल स्कूल में परसेंटेज लाते हैं। वो 10वीं कक्षा तक मैंने चालू करवाया, जो करीबन इम्पॉसिबल काम था। तो हमने इंदू बेल कॉलोनी में जो शिक्षण विभाग का ऑफिस है, वहाँ से संपर्क करके वो हमने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली वो मुद्दा उठाकर वो जो स्कूल थी हम लोग ने 7वीं कक्षा से 10वीं तक वो बनवाई। दूसरी बात है कि हमारी 4 कक्षाएं वहाँ पे म्यूनसिपल स्कूल में चलती है, उर्दू, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। तो हमारा जो इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल है जो 10वीं कक्षा तक है, वहाँ पर लेबॉरेटरीज़ का प्रॉब्लम था, लाइब्रेरी का प्रॉब्लम था, कंप्यूटर लैब का प्रॉब्लम था। तो वो हमने पूरा मतलब इनिशिएट करा के वो करवाया। उसी प्लॉट के अंदर सावित्रीबाई फुले मैदान सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दूसरा गार्डन है जो करीबन 3.5-4 एकड़ का गार्डन है। तो वो जो गार्डन, जो काका बैप्टिस्टा मैदान जिसको बोलते हैं, जोसेफ काका बैप्टिस्टा मैदान, उसका निर्माण 400 अवैध इल्लीगल झोपड़ियों को तोड़ने के बाद में हुआ था। उसके ऊपर पूरा एक मतलब 2 माले का डेब्रिस पड़ा चलाता था। आज वहाँ पर हमने वो टेक ओवर किया। वो काफ़ी सालों से उसको ऐड किए बैठे गए थे और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। हालांकि एनजीओ के नाम से वो बीएमसी की जगह उन्होंने ले ली थी। तो वो जो नाइस सेंटर है वो हमने बंद करवाया, वो बीएमसी से हैंडओवर लिया, नाइस सेंटर से हैंडओवर लिया, बीएमसी के ताबे में लिया, और आज वहाँ पर हमारा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चालू है। मैडम, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप एक महिला हैं। महिला होने के नाते घरेलू कार्यों को करते हुए इस तरीके का कार्य करना अपने आप में एक बहुत ही चुनौती माना जाता है। तो किस तरीके से आप समय निकालती हैं इन कार्यों में? देखिए, घर गृहस्थी तो हर महिला का हथियार होता है, और मैं कहूँगी कि बखूबी मेरी गृहस्थी का काम भी मैंने उसी प्रकार से निभाया है जैसे कि मैं नगर सेवक का काम निभाती हूँ। उसी के साथ में मैं वकील हूँ। तो मेरा जो प्रोफेशन है उसके साथ मेरा गृहस्थी है उसके साथ, और मेरा जो आज का जो मेरे 4.5 साल का ये जो एज नगर सेवक कार्यकाल है, मैं समझूंगी मेरा काम मेरे लिए बोलता है। आप अगर मेरे विभाग में जाओ तो जिस प्रकार से काम किया है,
तो पब्लिक उसकी गवाह है कि 4 बजे भी अगर किसी के वहाँ पे पानी नहीं आता है, हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि पहली बात तो हम जो पाइप के फ्लैग एंड पे है, और हाल ही में ये पूरे 2 साल में जो पानी का प्रेशर का प्रॉब्लम था, पाइप्स का प्रॉब्लम था, तो उससे हमको हमारे एरिया में बहुत दिक्कत सहनी पड़ी। और उसके साथ में पूरे एच ईस्ट वार्ड में, सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, लेकिन पूरे एच ईस्ट वार्ड में, तो भी उस चुनौती का सामना करते करते वहाँ पर हमने डेवलपमेंट के काफ़ी सारे नुस्खे आजमाए, हाइड्रोलिक इंजीनियर से संपर्क किया। इस तरह से कठिनाइयाँ भी आई हैं। एक महिला होते हुए 4 बजे उठ के बाइक पर मुझे हर एक गली में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी तो जाती नहीं है। इतना चल के अगर अंदर जाना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस वक्त वो गलीज़ में, आपको तो पता है स्लम की गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो एज अ महिला डेफिनेटली मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा है। तो मुझे उस वक्त एक लेडी बाइक ड्राइवर को ढूंढना पड़ता था कि भाई चलो 4 बजे उधर पहुंचना है, वो नल का फ्लशिंग करना है, वर्कर्स को, बीएमसी के वर्कर्स को वहाँ पे पकड़े रखना है, उनको काम करवाना है। तो उस तरह की कठिनाइयाँ डेफिनेटली आई हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि इन कठिनाइयों से ही हमको निखरने को मिला। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना के टाइम में हम कभी कभी उस इलाके में नहीं जा पाते थे, लेकिन फिर भी हमने उस इलाकों तक खाना पहुंचाया, उन इलाकों तक मेडिकल एड पहुंचाया, एम्बुलेंसेस पहुंचाए। और इन कार्यों की सराहना हमारे लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यह अवार्ड जो हमको मिला था गोवा में, हमको ज्वेल्स ऑफ इंडिया ने एज अ ह्यूमैनिटेरियन हमारे जो काम को अवार्ड दिया था कि एक्सेप्शनल वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा करके। तो बहुत अच्छा लगता है महिला होने के बाद में, मतलब महिला होने के बावजूद जब हमारे कार्य को सराहा जाता है, तो बहुत एक संतुष्टि, एक खुशी मिलती है कि येस, आई हैव वर्कड एंड इट वाज अप्रिशिएटेड। मैडम, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की बात करें तो महज कुछ दिनों का समय, यानी कुछ महीनों का समय बचा है जी। आपके पास, और 4.5 वर्ष गुजर गए, जिसमें 2020 की बात करें तो यह बड़ा ही दुष्काल रहा है देश और दुनिया के लिए, क्योंकि कोरोना का प्रकोप रहा बहुत जोर से। तो उस अवधि में आपने क्या किया, मतलब क्या किया लोगों के लिए? देखिए, 2019 का जो कार्यकाल था हमारे लिए बहुत ही, मतलब सभी के लिए जैसे जैसे ये पैंडेमिक शुरू हुआ, स्टार्टिंग में तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने दिन चलने वाला है, कितने महीने चलने वाला है, या साल भर चलने वाला है या नहीं। लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ, हमने एक कम्युनिटी किचन का निर्माण किया, और 1 अप्रैल से हमने रोज़ 1000 पैकेट खाने के बंटवाए। रोज़ हम लोग खुद, मेरी 30 लोगों की टीम थी, कार्यकर्ता थे, हमारे दोस्त थे, और 30 लोगों का खाना हमने खुद अपने हाथों से पकवाया, और हर एक इलाके में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर जाकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे कोरोना महामारी बढ़ते गई, वैसे वैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा। फिर हमने क्या किया, उन एरियाज़ में जाने के बजाय, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स थे, तो हमको वहाँ पर जाने को नहीं हुआ, तो हमने 2-3 स्पॉट्स ऐसे हमने डिमार्केट करके रखे जहाँ पर हम खाना बंटवाते थे, और लोग रोज़ वहाँ पर लाइन आके लगाते थे और वो खाना लेकर जाते थे। उसी प्रकार से हमने अनाज बंटवाया, जो स्टार्टिंग फेज़ में जब भी बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि बहुत सारे प्यून्स थे, क्लर्क्स थे जो काम पर नहीं जा सकते थे, जो हाउसमेट्स थी वो कोई बिल्डिंग सोसाइटी में अंदर नहीं जा सकते, जो बोलते हैं ना अर्न एंड ईट, उस तरह का जो कैटेगरी था, उनके लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति रह रहा है, और उन तक हमने, घर तक हमने राशन बंटवाया। ऑलमोस्ट अराउंड 44 to 45 kgs पर हाउस का किट बनाया हमने। उसमें 10 किलो चावल थे, 10 किलो आटा था, 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू, तेल, दाल, 2 तरह की दाल थी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, फिर चाय पत्ती, शुगर, ऐसे करके पूरे किट्स बनवाए। और हमारे जो कार्यकर्ता लोग थे, 30 जन हमारी जो टीम थी कम्युनिटी किचन की, हमने वहाँ पे जाके पर फैमिली आइडेंटिफाई करके उन तक हमने वो अनाज पहुँचाया। उसी प्रकार से सबको जो दवाई
उस वक्त हमको दी गई थी बीएमसी के द्वारा, वो भी हमने बंटवाई दवाइयाँ हर इलाके में जहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स था। पहले तो हमको इंस्ट्रक्शंस ये थे कि कंटेनमेंट जोन्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो दवाई पहुँचाई जाए, तो उस हिसाब से वो किया। फिर उसके बाद में सैनिटाइज़र्स हो, मास्क्स हो, कॉन्शेंटाइज करना हो पब्लिक को उनके बीच में जाने के बाद में कि बाबा कैसे रहना है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है। तो ये सब प्रक्रिया जो थी उस कार्यकाल में हम लोग ने की। 1 अप्रैल से जो हमने चालू किया वो हमने 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पे हमारा कम्युनिटी किचन फिर सब कुछ खुलने के बाद में हमने बंद किया। एक भी दिन का हमने उसमें हॉलिडे नहीं लिया। अगर मैं समझो उस दिन पे यहाँ पे बॉम्बे में नहीं हूँ, किसी कारण कहीं गई हूँ, तो मेरी जो टीम थी उन्होंने वो कार्य उस दिन पे कंप्लीट किया और वो खाना बांटा, लेकिन हमने किसी को भी भूखे पेट सोने को नहीं दिया। उसी दौरान जो सबसे ज़्यादा इमोशनल फेज़ या सबसे कठिन फेज़ था अपने प्रियजनों को खोना। मैंने भी मेरे फैमिली में मेरे पिताजी को खोया है, तो मुझे वो दर्द महसूस हुआ। मेरे दोस्तों को, सबसे करीबी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनको खोया है। तो जब भी वो बात हो रही थी तो हर एक वक्त हर एक एम्बुलेंस की जब भी आवाज़ सुनाई देती थी, किसी का कॉल आता था, 24/7 हम लोग जुड़े थे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने में, लोगों के लिए एम्बुलेंस मंगवाने में, लोगों के लिए टेस्टिंग करवाने में, क्योंकि टेस्टिंग तभी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो हमारा बीएमसी स्टाफ में खूब मैं प्रशंसा करना चाहूँगी हमारे हेल्थ पोस्ट के सारे वर्कर्स का, जिन्होंने ऑन कॉल इमीडिएटली जाके पेशेंट्स को उठवाया है, उनका टेस्टिंग किया है, उनके एडमिशन के लिए लड़े हैं। जब भी ऑक्सीजन की कमतरता थी तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे कि लोगों को हमने स्ट्रेचर पे रख के ऑक्सीजन पहुँचाया है, प्राइवेटली ऑक्सीजन दिया और फिर उनको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। तो वी हैव डन दैट काइंड ऑफ वर्क। कोविड के टाइम में सभी ने किया है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, लेकिन जो हमसे बन पड़ा उस वक्त, मेडिकल एड के थ्रू हो, मेडिकल असिस्टेंस के थ्रू हो, हमने पूरा कोशिश करके उस कार्यकाल में लोगों की सहायता करने की पूरी कोशिश देखा ये वार्ड क्रमांक 90 की नगर सेविका थी। अगर आयरन लेडी कहा जाए तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इनके जो कार्य हैं काफ़ी सराहनीय रहे हैं। एक महिला होने के नाते इन कार्यों को करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी तुलिप जी हैं उन्होंने एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है अपने वार्ड में, और आने वाला जो समय है इनके लिए काफ़ी सुखद होगा। वार्ड क्रमांक बृहन मुंबई महानगर पालिका के वार्ड की बात करें तो वार्ड क्रमांक 90 के पूर्व नगर सेवक जो तुलिप मिरांडा जी के पति रहे हैं ब्रायन मिरांडा साहब, आज हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए हम जानते हैं। सर, अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो शिवसेना का एक छत्र छाया रहा है, और आप इससे पहले नगर सेवक रहे, आज आपकी पत्नी नगर सेविका है, तो आप कांग्रेस के रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको किसी भी कार्य को करने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका में? आज 25 साल से जो है शिवसेना का राज है महानगर पालिका पे। जब फंड की बात होती है, नगर सेवक काम कब कर सकते हैं? जब उनके पास फंड आते हैं। जब फंड की बात होती है तो हमको फंड में बड़ा दिक्कत आ जाता है, बहुत कम फंड मिल जाते हैं। अपना पर्सनल फंड जो है वो तो सभी नगर सेवक को मिलते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसी से जो फंड आती है वो फंड जिधर कांग्रेस का नगर सेवक है उधर हम लोग को मिलते नहीं, बराबर जो तरीके से मिलना चाहिए। उसमें अन्याय मेरे पे नहीं हो रहा है, मेरी जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये जो फंड मेरे को घर पे लेके नहीं आ रहे हैं, ये जो मैं फॉर एग्जांपल एक अभी ये रोड पास करना है, मुझे एक डिस्पेंसरी का काम करना है, मुझे गार्डन का काम है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अभी मेरे टाइम पे मैंने जो किया, अभी सेकेंड फेज का इम्प्रूवमेंट काका बैप्टिस्ट मैदान का मेरी धर्मपत्नी तुलिप मिरांडा ने किया, लेकिन अभी थर्ड फेज के लिए जरा मैदान में थोड़ा पैंडमिक के अंदर अच्छा मतलब मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो हमने पुटअप किया कि हमारे पास मैदान बनाने के लिए आप थोड़ा फंड हमको रिलीज़ करो। लेकिन जो बैठे हैं नागोबा जो बोलते हैं ना, शिवसेना और भाजपा भी 20 साल तक, अब शिवसेना अकेला है इस फिलहाल। ये लोग फंड देने में बड़ा कंजूसी करते हैं, कांग्रेस के नगर सेवक हम लोग पे अन्याय होता है, और बिल्कुल फंड हमको मिलता ही नहीं सेंट्रल एजेंसी से। जो मेन फंड जो होता है सेंट्रल एजेंसी का होता है, जिसमें आपके रोड होता है, गार्डन होता है, डिस्पेंसरी, स्कूल्स वगैरह, वो फंड मिलने में हमको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। नहीं, अगर
वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाते रहा है कि हमको वैक्सीन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाया, तो इस बारे में कहाँ तक आपकी राय है? बात सही है। जब इनिशियल स्टेजेस में हमको दिन में सिर्फ 100 वैक्सीन आता था। आज हमारी जो आबादी है इधर, जनता जो है 59,000 वोटर संख्या है। 59,000 लोगों की संख्या के अंदर अगर एक वार्ड के अंदर आप 100 वैक्सीन देगा तो मतलब नहीं होता है। हमारे जो कार्यकर्ता है, इतना उनको तकलीफ झेलनी पड़ा वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर कि आपको क्या मैं बोलूँ। उधर मारामारी तक होने का, पुलिस को आने का नौबत आ जाता था। उधर लाइन के अंदर लोग रात को लाइन लगाते थे, बेचारे जो 200 लोग लाइन लगाए रात को, और सवेरे पता चला कि सिर्फ 100 वैक्सीनेशन आ गया, तो बाकी के 100 लोग उधर मारामारी करने पे तुल जाते थे। लेकिन कैसा कैसा हम लोग ने कंट्रोल कर लिया, और आज के तारीख में वैक्सीनेशन आ रहा है। और लेकिन पहला जो था, पहला इनिशियल फेजेस में जो मई महीने के अंदर जब से चालू हुआ, बहुत बड़ा कठिन, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, म्हणजे हम लोग को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ा। आज वैक्सीनेशन और काफ़ी लोगों का वैक्सीन हो चुका है। सर, अगर बात करें नगर सेवक पद का तो काफ़ी स्लम एरिया देखने को मिलता है, तो आपके स्लम एरिया में किस तरीके की परेशानी है लोगों को? परेशानी ये है कि स्लम के अंदर आपको मालूम है कितना भी काम करो तो कम हो जाता है, क्योंकि स्लम एक ऐसा एक ये होता है कि आपको मालूम है झुग्गी झोपड़ियाँ कैसा होता है, मतलब ग्राउंड 1 फ्लोर अलग अलग लोग रहते हैं। उधर पानी का समस्या, पैसेज का समस्या होता है, पब्लिक टॉयलेट्स का समस्या होते हैं, और इस सब समस्या को हल करने के लिए हमको फ़ंड लगता है। और जब हमारे पास प्रॉपर फंड नहीं आते तो बड़ा डिफ़िकल्ट बात हो जाता है। फिर भी हम लोग का फंड मैनेजमेंट जो है बहुत हम लोग बारीकी से देखते रहते हैं। पूरा साल हम देख लेते हैं कि भाई ये पैसेज ख़राब है, जेन्युइनली जो पैसेज ख़राब है, कोई टॉयलेट जेन्युइनली ख़राब है तो हम ज़रूर करा के लेते हैं। अब अगर मेरे एरिया में घूम के देखिएगा तो लोग भी बोलते हैं कि सर साहब के पास हम जो काम लिखे थे काम हो जाते हैं। बिकॉज हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं कि जनता जो वोटर है, जो जनता है वो हमारा भगवान है। उन्होंने मुझे वोट करके इधर आज बिठाया है, आज मुझे बिठाया था, आज मेरी पे धर्मपत्नी को। हमारा काम अच्छा होगा तो बिठाया ना मेरी पे धर्मपत्नी को। मतलब मैं ये बोलना चाहता कि जब हम हज़ारों वोटों से जीत जाते हैं तो मतलब जनता बड़ा खुश है हमारे से। हम ये नहीं बोलते कि हम लोग ने 100% सब काम किया, हम 100% बड़ा ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं, 100% ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। और लोगों को भी मालूम है, हमारे पास हमारा जो फ़ोन होते हैं 24 घंटा ऑन रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी का और हमारा दोस्त जो आदमी लोग जो काम फील्ड के ऊपर रहते हैं। कभी भी पानी का समस्या रहेगा, सवेरे 4 बजे मेरी वाइफ खुद जाती है स्पॉट के ऊपर देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों घर घर में घुस के देखती है कि तुम्हारा नल में पानी क्यों आ रहा है, गंदा पानी क्यों आ रहा है। ये बहुत बड़ी कठिन बात है एक और लेडीज़ को जाना। लेकिन मेरी वाइफ जो एक लॉयर है, वेल एजुकेटेड है, हम लोग ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी में बॉर्न एंड बॉटअप है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों का प्यार इतना इधर कि हम लोग रात को 2 बजे भी उनके गली में जाएगा, हमको प्रॉब्लम नहीं। महिला आ जाते हैं, आज दीदी आ जाओ अंदर, हमारे घर पे बैठो, पानी पियो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो। ऐसा हमारा लोगों का बहुत प्यार है हमारे पे इस एरिया में। आपके वार्ड में जो अल्पसंख्यक है यानी मुस्लिम वोटरों का किस तरीके का प्रतिशत मिल रहा है आपको? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इधर ना धर्म नाम का चीज़ है ही नहीं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सेक्युलर लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि हिंदू आवे तो उसका काम नहीं करने का, मुसलमान आ जाएगा तो उसका काम करने, वो चीज़ तो हमारे में है ही नहीं। हम लोग का एक ही थियरी है इधर कि ये जो हमारा जनता है ना, हम लोग को जब इलेक्शन के टाइम पे वो पॉलिटिक्स होते हैं 15 दिन, और जैसे इलेक्शन खलास हो गया और हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, हम लोग बैठा सीट के ऊपर, फिर सोशल सर्विस चालू होते हैं। तो हमारा जनता के साथ में हमको वो चीज़ ना, वो मुस्लिम है, मुस्लिम इलाके में काम करना चाहिए, शायद वो कांग्रेसी वोटर है, ये हिंदू शायद नहीं है, वो चीज़ हमारे में बिल्कुल नहीं है। और हमारे पार्टी के अंदर भी ना, हमारे जो आज मुंबई अध्यक्ष जैसा भाई जगताप साहब है, उसने हम लोग का काबिलियत देख के आज मेरी धर्मपत्नी जो है इम्प्रूवमेंट कमेटी में है, लॉ कमेटी में है, वर्क्स कमेटी सबब्स में है। तो हम लोग में ये सब चीज़ नहीं है, हम लोग काम करते हैं। बोलते हैं ना, वो जैसा बोलते हैं डोंकी जैसा गधा काम करते हैं, लेकिन दिमाग से काम करते हैं। तो हमारा वो सिस्टम है। इधर कोई धर्म नाम का चीज़ है ही नहीं। मुझे धर्म नाम का चीज़ कोई लेके आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बड़े सेक्युलर लोग हैं और हम ये जानते हैं कि हम जो चुन के आए, लोगों ने हमको चुन के दिया है, ये जनता ने, और हमको उनका काम करना है।
देखा ब्रायन मिरांडा साहब थे जो कि पूर्व नगर सेवक रहे हैं। इस समय जो वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी तुलिप मिरांडा जी नगर सेविका हैं। बड़ा ही सामंजस्य देखने को मिला, इन पति पत्नी की बात कह ले तो बड़ा ही सामंजस्य देखने को मिला। और इनके कार्य जो रहे हैं वो समाज सेवा से प्रेरित रहे हैं कार्य, और आने वाला समय जरूर इनके लिए सफल एवं सुखद होगा। मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ, मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।